बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और यदि किसी को कोई समस्या होती तो वे सीधे राजा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जा सकते थे। गरीब स्त्री की समस्या एक दिन दरबार में एक वृद्ध स्त्री आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और करुणा भरी आवाज में बोली, महाराज, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास न रहने के लिए घर है और न ही खाने के लिए अनाज। मेरा एक छोटा बेटा है जिसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी गरीबी ने मेरी सारी उम्मीदें छीन ली हैं। मैं हर रोज मेहनत करती हूँ, फिर भी हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। कृपया मेरी सहायता करें। राजा की उदारता राजा को उस स्त्री की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, इस महिला को एक मकान, खाने के लिए अनाज और कुछ धन दिया जाए ताकि यह अपना जीवनयापन कर सके। लेकिन राजा इतने पर ही नहीं रुका। उसने आगे कहा, इसके बेटे की शिक्षा की पूरी व्यवस्था भी की जाए। यह बच्चा यदि अच्छी शिक्षा पाएगा तो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और अपनी मां का सहारा बनेगा। राजा का निर्णय राजा ने आदेश दिया कि स्त्री के बेटे को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाए और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य वहन करेगा। साथ ही राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्त्री को हर महीने कुछ धन और अनाज दिया जाए, जिससे उसे फिर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। स्त्री का आभार वृद्ध स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने हमें नया जीवन दिया है। मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। भगवान आपको लंबी उम्र और सुख शांति दें। राजा मुस्कुराया और बोला, राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे। जब तक मैं राजा हूं, मेरे राज्य में कोई भी गरीब या भूखा नहीं रहेगा। शिक्षित पुत्र की सफलता राजा की सहायता से उस स्त्री का बेटा बड़े होकर एक विद्वान और ईमानदार व्यक्ति बना। उसने अपनी मेहनत से राज्य में एक उच्च पद प्राप्त किया और अपनी मां का सपना पूरा किया। जब वह युवक राजा के सामने आया तो उसने भावुक होकर कहा, महाराज, आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी कृपा से हूं। आपने मेरी मां की सहायता की, इसलिए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूं। मैं जीवन भर आपका आड़ी रहूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें इस मुकाम तक लाई है। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी मां की तरह जरूरतमंदों की मदद करो, ताकि यह श्रृंखला कभी न टूटे। शिक्षा और परोपकार का संदेश राजा की इस कृपा से पूरे राज्य में शिक्षा और परोपकार का संदेश फैल गया। लोग राजा के इस कार्य से प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करने लगे। राजा का राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। इसके अलावा शिक्षा का महत्व भी स्पष्ट होता है। यदि किसी गरीब को सही अवसर मिले तो वह भी समाज में बड़ा योगदान दे सकता है।